हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीबीएमएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डीबीएमएस के कई टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको वो टॉपिक सारे समझ में आए होंगे। उसी के कंटिन्यूस हम आज एक डीबीएमएस का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि नाम है डीबीएमएस की। डीबीएमएस का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको कहते हैं डीबीएमएस की। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि की क्या होती है, की कितने प्रकार की होती है, और मैं आपको की निकालने की शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा डीबीएमएस कीज। क्या रहेगा? डीबीएमएस कीज। डीबीएमएस हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम एक टॉपिक है जिसका कि नाम है कीज, वो कवर करेंगे। तो जब ईएफ कोड ने रिलेशनल डेटाबेस का निर्माण किया था तो उन्होंने ये कहा था कि डेटाबेस को किस में रखिए? टेबल में। टेबल का मतलब है रिलेशन। अब उस रिलेशन में किसी एक स्पेसिफिक किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कीज़ का। किसी रिलेशन में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कीज़ का यूज़ करते हैं। लेट्स से एक टेबल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक टेबल है, उसके अंदर एक डेटा है एसन। एसन का मतलब स्टूडेंट। एसन का मतलब क्या है? एसन का मतलब है स्टूडेंट नेम। एफएन का मतलब है फादर नेम। ये एक छोटी सी टेबल हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं जिसका कि नाम है स्टूडेंट। एसन एफएन है। अब इसमें एसन मान लीजिए ए है, एफएन एफ है, और फिर बी है और सी है, फिर ए है और बी है। ऐसे अपने पास में एक रिलेशन है जिसमें 3 रिकॉर्ड है। ए है, उसके फादर का नाम बी है। ए है, उसके फादर का नाम एफ है, और बी है जिसके फादर का नाम सी है। अब स्टूडेंट्स इसमें ये देखिए, जैसे अपने को एक क्वेरी दी गई। क्या क्वेरी दी गई? कि जिन स्टूडेंट का नाम ए है, जिन स्टूडेंट का नाम ए है उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई कि जो डीबीएमएस का जो एसक्यूएल का जो कंपाइलर है, एसक्यूएल इंजन जिसको बोलते हैं, वो अब कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से ए को लेकर के आऊँ। ए क्योंकि 2 है और ये मात्र एक सैंपल डेटाबेस है। डेटाबेस बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें एक ही नाम के 1000 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम अकर हुई कि कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा रिकॉर्ड ए का लेकर के आऊँ? ए का ये रिकॉर्ड लेकर के आऊँ कि ये रिकॉर्ड लेकर के आऊँ? इसलिए निर्माण किया गया किसका? की का। तो की क्या होता है? किसी रिलेशन में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हम की का यूज़ करते हैं। किसी रिलेशन में या टेबल में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक कॉलम जोड़ दिया एसआईडी का। किसका जोड़ दिया? 1, 2 और 3। अब हमसे क्वेरी की गई। क्या क्वेरी की गई? कि जिस स्टूडेंट की एसआईडी 2 है उसका रिकॉर्ड फैच करके लाइए। जिस स्टूडेंट की क्या एसआईडी 2 है उसका रिकॉर्ड फैच करके लाइए। अब यही रिकॉर्ड आएगा, अब केवल यही रिकॉर्ड फैच होगा। दिस इज द की। ये क्या है? की है। कैसे है? कि ये पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। हाँ, ए नाम 2 बार हो सकते हैं। क्या एसआईडी 2 हो सकती है? पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। की किसको कहते हैं? किसी रिलेशनल डेटाबेस में क्या करना? किसी रिलेशनल डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? की का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताइए कि एक टेबल में कितनी की हो सकती है? आप जवाब देने का प्रयास करें। एक टेबल में कितनी की हो सकती है? एक टेबल में एक से ज़्यादा की हो सकती है या एक टेबल में एक ही की हो सकती है? अभी हमने की के टाइप नहीं पढ़े हैं, अभी हम टर्म समझ रहे हैं व्हाट इज़ की। तो एक टेबल में कितनी की हो सकती है? एक टेबल में कई की हो सकती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे।
जैसे आधार नंबर, जैसे आधार नंबर। आधार नंबर भी तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, आधार नंबर भी तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, आधार नंबर भी तो यूनिक होता है। तो ये भी तो कर रही है, ये भी तो की है, बिल्कुल आधार नंबर भी क्या है, एक की है। हाँ, हो सकता है पासपोर्ट नंबर हो, क्या हो, या हो सकता है मोबाइल नंबर हो, क्या हो सकता है मोबाइल नंबर हो, क्या हो सकता है मोबाइल नंबर हो। तो मोबाइल नंबर और लिख के अपन देख लेते हैं। जैसे मोबाइल नंबर लिखते हैं, ये मोबाइल नंबर का एक कॉलम मैंने और ऐड कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, मोबाइल नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है रिकॉर्ड को, लेकिन अब यहाँ अपने को समझने वाली बात है, जैसे एक स्टूडेंट और आया, एक स्टूडेंट आया जिसका कि आईडी नंबर 4 है, उसका नाम F है, पापा का नाम Z है और सीरियल आईडी 4 है। उसने कहा मेरे पास में आधार नंबर नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसके पास में आधार नंबर ना हो, तो उसका क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और इसके मोबाइल नंबर है 400। तो ये एक रिकॉर्ड नया ऐड हो गया, ये एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब देखिए, अब क्या ये यूनिकली तो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, लेकिन हमें निकालना है प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारा मकसद है, आज मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल, यूनिक प्लस नॉट नल। की तो सारी है, की तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है, सारी कर पा रही है, लेकिन हमारा मकसद है प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट निकालना। तो प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक, सारी की यूनिक होती है। ये सिमिलियर है सब में, टोटल कीज में सिमिलियर है, लेकिन प्राइमरी की एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है कि वो यूनिक के साथ में क्या होनी चाहिए, नॉट नल, तब उसको अपन कह सकते हैं प्राइमरी की है। तो देखिए आधार नंबर नल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये प्राइमरी की बनेगा, क्या ये प्राइमरी की बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे एक स्टूडेंट और आया GH5 और आधार नंबर है इसके 320, और उसने, उस स्टूडेंट ने कहा कि मेरे पास में मोबाइल नंबर नहीं है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास में मोबाइल नंबर ना हो। तो अब देखिए मोबाइल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर पा रहा है, लेकिन क्या वो प्राइमरी की बन सकता है, हमें ग्लोबल सोचना है, क्या वो प्राइमरी की बन सकता है। प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है, यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक और नॉट नल। तो अब क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, आप जवाब देने का प्रयास करें। एक टेबल में एक से अधिक की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या एक टेबल में एक से अधिक की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, अर्थात जो क्या हो, यूनिक हो और नॉट नल हो, यूनिक हो और नॉट नल हो। तो अब हमें सीखना है कि प्राइमरी की कैसे निकालते हैं। प्राइमरी की क्या होती है ये अपन समझ गए कि जिसका मान क्या हो, यूनिक हो और जो क्या हो, नॉट नल हो। अब देखते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की स्टूडेंट ऐसे नहीं निकलती, इसका एक सिलेक्शन का मेथड होता है, वो मेथड मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो प्राइमरी की, सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी की, सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी की, ये देखना पड़ेगा अपने को। सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी की, सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी की, प्राइमरी की का सिलेक्शन एक मेथड है, उसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी की का सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सुपर की। क्या निकालेंगे, सुपर की। क्या निकालेंगे स्टूडेंट, सुपर की। सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सुपर की से हमारे पास में क्या आएगी, कैंडिडेट की। क्या आएगी, कैंडिडेट की। कौन सी की आएगी, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के बाद में हमारे पास में क्या आएगी, प्राइमरी की। क्या आएगी, प्राइमरी की, प्राइमरी की। ये मेथड होता है प्राइमरी की को निकालने का। सबसे पहले सुपर की, उसके बाद में कैंडिडेट की, उसके बाद में प्राइमरी की। अब सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सुपर की समझनी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब देखिए
सुपर की समझते हैं। सुपर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक जो किसी टेबल में कोई एक एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। सिंपल सी डेफिनेशन है, टेबल का किसी टेबल में एट्रीब्यूट जो कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। किसी टेबल में कोई एट्रीब्यूट जो किसी रिकॉर्ड को क्या करे, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है, या और सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। सेट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अपने पास में है स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और फादर नेम। ये अपने पास में एक टेबल है सिंपल सी, जिसका कि नाम है स्टूडेंट है। सीरियल नंबर कर दिया अपन ने 1 2 3, ये कर दिया राम, श्याम और सीता। ये 3 स्टूडेंट है। फादर का नाम है विकास, सुरेश, दिनेश। ये इनके फादर के नाम है। अब इसमें से पहली डेफिनेशन अपने को पढ़नी है। पहली डेफिनेशन क्या है? किसी टेबल में किसी एट्रीब्यूट, कोई टेबल में कोई एट्रीब्यूट किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। अब हमें सिर्फ इन 3 पे ध्यान देना है, इन 3 पर ध्यान देना है। क्या इनमें से एसआईडी किसी टेबल के किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है? एसआईडी किसी टेबल के किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। तो ये क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या एस नेम कर पा रहा है? इसमें सिमिलियर है, सिमिलियर नहीं है, लेकिन हमें ग्लोबल सोचना है। क्या इसमें डेटा का दोहराव नहीं हो सकता? हो सकता है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। फादर नेम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अपने पास में एक निकला, कौन सा? एसआईडी। अब दूसरी डेफिनेशन को देखिए। क्या देखिए दूसरी डेफिनेशन, सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। अब आ जाइए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एसआईडी प्लस एस नेम ये किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे? देख लेते हैं। 1 राम, यहां मैं राम और कर देता हूं, सीता की जगह वापस राम ही कर देता हूं, एक सिमिलियर कर देता हूं, ये राम। और दूसरा रिकॉर्ड है 2 श्याम, तीसरा रिकॉर्ड है 3 सीता। अब देखिए 1 राम है पहले में, दूसरे में 2 श्याम है, तीसरे में 3 सीता है। 3 सीता है मतलब सीता तो 3 राम है। राम तो डुप्लीकेट है, लेकिन क्या 3 राम है क्या वापस? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब ये 2 एट्रीब्यूट मिलकर के एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। 2 एट्रीब्यूट मिलकर के किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए सुपर की का मतलब, अब अपने को निकालनी है सुपर की। अब हमें डेफिनेशन समझ में आ गई है। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि या तो कोई एट्रीब्यूट किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, या सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अब देखिए स्टूडेंट, पहला निकला अपना एसआईडी, ये अपन क्या निकाल रहे हैं? सुपर की निकाल रहे हैं। एसआईडी निकला। दूसरा अपन ने सेट बनाया एसआईडी प्लस एस नेम, एसआईडी प्लस एस नेम बनाया। तीसरा बन जाएगा एसआईडी प्लस एफ नेम, ये भी बन जाएगा, ये भी यूनिक है।
और सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, जो बन सके, जो पॉसिबल है, वो सारे बनाने हैं। फिर अपना बन जाएगा SID प्लस S नेम प्लस F नेम, ये भी बन जाएगा और नहीं बनेगा। ये सारे कॉम्बिनेशन हमने बना लिए। तो इसमें सुपर की कितनी है, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 सुपर की इसमें से निकली है। अब स्टूडेंट्स मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सुपर की को आप, सुपर की, कैंडिडेट की या प्राइमरी की को आप किससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे विधायक के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं। अब विधायक के चुनाव के अंदर कितने, कौन लोग खड़े हो सकते हैं चुनाव में? कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। जैसे उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, उसकी संपत्ति इतनी होनी चाहिए, वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन टू क्वालिफाई। किसके लिए? विधायक के चुनाव के लिए ये क्वालिफिकेशन है। तो खड़ा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन? जो उस कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब उसके बाद में फॉर्म भर दिया सबने, जो जो कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे सबने फॉर्म भर दिया। ठीक है, भरा गया फॉर्म। उसमें से कुछ दिन बाद क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म कोई भी भर सकता है जो उस कंडीशन को फुलफिल करे। फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद कुछ लोग क्या है, बैठ जाते हैं, कुछ का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कुछ अपने आप कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब जो बच गए, जो बच जाते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। अपन कहते हैं ना कि 5 लोगों में टक्कर है, तो वो 5 लोग कौन होंगे? मतलब जो फॉर्म फिल किया वो सुपर की है, जिसने फॉर्म फिल किया वो सारे क्या है, सुपर की है। अब जो उनमें से कुछ का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कुछ अपने आप ही विड्रॉ कर लिया अपना फॉर्म, अब जो बच गए वो कैंडिडेट की कहलाएंगे। बच गए वो क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की कहलाएंगे। जो बच गए मतलब जिनके बीच में टक्कर है, वो क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की कहलाएंगे। अब जो उसके बाद में जीतेगा कितने, मतलब चुनाव होगा, वोटिंग पड़ेगी, उनके पक्ष विपक्ष में वोट पड़ेंगे, जीतेंगे कितने? जीतेगा केवल एक, जीतेगा केवल एक, और वो कहलाएगा क्या? प्राइमरी की। वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी की कहलाएगा। कौन कहलाएगा? जो एक जीतेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी की कहलाएगा। आई होप आपके ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब इस एग्जाम्पल को लेकर के ही हम सारा आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। अब अपने ये समझ में आया कि ये वो लोग हैं, ये 4 वो लोग हैं जो कि चुनाव के लिए फॉर्म जिन्होंने भरा है, मतलब जो उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अब अपना दूसरा जो उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा? दूसरा उद्देश्य रहेगा कैंडिडेट की का, कैंडिडेट की का। अब उससे रिलेट करके देखिए कि ये वो लोग होंगे जिनमें मुख्यतः टक्कर होगी। अब कैंडिडेट की किससे निकलेगी? कैंडिडेट की किससे निकलेगी? सुपर की से निकलेगी। किससे निकलेगी? सुपर की से निकलेगी। तो कैंडिडेट की क्या होती है? देखिए, मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की, सुपर की। मिनिमम नहीं है स्टूडेंट्स, मिनिमल है, मिनिमल नहीं है, मिनिमल नहीं है, मिनिमल है, मिनिमम नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये कोई रिलेशन दे रखा है। इसमें ये पूछा गया ऐसा नंबर बताएं, ऐसा नंबर बताएं जो 4 से बड़ा है, 4 से जस्ट बड़ा है, 4 से जस्ट बड़ा है, 4 से जस्ट बड़ा है। 4 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 5 है। दिस इज मिनिमल। मिनिमम होता तो ये आंसर आता 2, मिनिमम होता तो आंसर क्या आता? 2। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की, सुपर की का मिनिमल सबसेट क्या कहलाता है? कैंडिडेट की कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंडिडेट की। या मिनिमल सुपर की को भी कैंडिडेट की कहते हैं, या मिनिमल सुपर की को भी सुपर की को भी कैंडिडेट की कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। मिनिमल सुपर की को भी क्या कहते हैं? कैंडिडेट की कहते हैं। ये एक विवादास्पद क्वेश्चन था जो कि आपके कंप्यूटर अनुदेशक में आया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये।
जो हर कंपटीशन एग्जाम में हिट होता है। अब निकाल लेते हैं अपने पास में। अभी सुपर की क्या थी, सुपर की क्या थी, सुपर की थी SID, दूसरी थी SID प्लस S नेम, तीसरी थी SID प्लस F नेम, और चौथी थी SID प्लस S नेम प्लस F नेम। ये अपने पास में सुपर की थी। अब अपने को निकालनी है क्या, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की। तो ये क्या कहता है कि इसमें जो ये सुपर की आई है, इसमें अगर किसी ग्रुप में मतलब सेट ऑफ एट्रीब्यूट में कोई सिंगल एट्रीब्यूट यूनिक है क्या, ये छांटना है। मतलब इस ग्रुप ऑफ सेट में, ये ग्रुप ऑफ सेट है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, इसमें कोई सिंगल एट्रीब्यूट यूनिक है क्या, मतलब सिंगल एट्रीब्यूट का ये सबसेट है क्या, सिंगल एट्रीब्यूट का सबसेट है क्या, ये आपको छांटना है। इसमें देखिए एफ नेम नहीं है, सबसेट नहीं है, एस नेम लेकिन SID है, तो इसको काट दीजिए। यही है मिनिमम सबसेट ऑफ सुपर की कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट में अपने को यूनिक छांटना है। कैसा, इंडिविजुअल। कैसा छांटना है, इंडिविजुअल छांटना है। इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये सारे कट जाएंगे और क्या बन जाएगा, SID। क्या बन जाएगा, SID। क्या बन जाएगा, SID आपका क्या बन जाएगा, कैंडिडेट की बन जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, अपन नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे SID है और SN है और FN है। SN के बाद में आप एक नया ले लीजिए आधार नंबर। अब आप भी निकालने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 ABAXYB, ये अपने पास में एक रिलेशन है। सबसे पहले अपन सुपर की निकालते हैं। सुपर की डेफिनेशन क्या होती है, सुपर की डेफिनेशन क्या होती है, सुपर की जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जो कि किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। निकाल के देखते हैं, बना के देखते हैं। सुपर की, सुपर की बराबर एक तो SID कर रहा है, एक आपका आधार नंबर कर रहा है, फिर SID प्लस SN कर रहा है, फिर SID प्लस आधार नंबर कर रहा है, ठीक है, फिर SID प्लस SN प्लस आधार नंबर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में AN प्लस SN कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सुपर की बनी, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4, ये 5 और 6 बनी। कितनी बनी, 6 सुपर की इसमें बनी है। SN सब आ गया। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी अपन निकाल लेते हैं कि ये तो 3 ही कॉलम है, और भी कॉलम हो सकते हैं, तो शॉर्टकट की से कैसे निकलता है। तो स्टूडेंट शॉर्टकट की से करने के लिए हम सबसे पहले एक सिंगल जो इंडिविजुअल कॉलम है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको ले लेंगे, एक बार उसको ले लेंगे। और बाकी कितने कॉलम बचे, बाकी 2 बचे, तो 2 की पावर n होता है। अब 2 की पावर n क्या आएगा, 2 की पावर कितने कॉलम बचे, 2 बराबर कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। अब दूसरा ले लीजिए an, अब कितने बचे, अब भी 2 बचे, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4 होगी। उसके बाद में दोनों को कंबाइन ले लीजिए, SID प्लस AN। इंडिविजुअल को ही लेना है स्टूडेंट, इंडिविजुअल को ही। SID प्लस AN कितने बच गए, 2 की पावर 1, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n बराबर 2। अब इनको तो आपको जोड़ना है, ये 4 और 4 कितने हो गए, 8, और 8 में से जो नेक्स्ट आया उसको हटाना है, तो कितने बचेंगे, 6। तो कितनी सुपर की आ रही है, 3 4 5 6, बिल्कुल सही आ रहा है अपना। पीछे वाले एग्जाम्पल में भी एक बार अपन लगा के देख लेते हैं जिसमें 4 आई थी अपनी। देखिए सबसे पहले SID को लेने हैं, कितने कॉलम बच गए अपने पास में, SID SN और FN, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। इसमें एक ही कॉलम था तो 4 ही सुपर की बनी थी और 4 ही अपनी आई थी। आप इस शॉर्टकट मेथड से आप किसी भी कितनी भी बड़ी टेबल की सुपर की निकाल सकते हैं। अब इससे अपन करते हैं, इससे अपन क्या करते हैं, इससे कैंडिडेट की निकालते हैं। इससे क्या निकालें, कैंडिडेट की निकालते हैं। कैंडिडेट की का मतलब क्या बताया था, मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की। तो इसमें कोई ऐसे छांटने हैं जो जिनमें इनका सबसेट है, तो मतलब सिंगल इंडिविजुअल का। इसमें AN है,
इसमें भी है SID, इसमें SID AN दोनों हैं, ये भी है। अब ये 2 बच गए। कैंडिडेट की हमारी क्या निकली? SID प्लस AN, SID प्लस क्या निकली? AN निकल गई। SID प्लस मतलब अब हम कह सकते हैं कि इन दो में से एक जीतेगा, मतलब यहाँ वोट बढ़ गए पक्ष और विपक्ष में। अब इन 2 में से कितने जीतेंगे? एक ही जीतेगा, मतलब प्राइमरी की तो एक ही बनेगा, प्राइमरी की तो एक ही बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप बताइए प्राइमरी की किसको बनाना चाहिए? प्राइमरी की किसको बनाना चाहिए? आधार नंबर भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की का मैंने क्या बताया था? प्राइमरी की का बताया था यूनिक होना चाहिए, यूनिक प्लस नॉट नल, यूनिक प्लस नॉट नल, यूनिक प्लस नॉट नल। तो यूनिक SID भी होता है और AN भी होता है, SID भी होता है और AN भी होता है। लेकिन क्या SID नल हो सकता है? किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हम खाली छोड़ सकते हैं? किसी स्टूडेंट का ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर ही ना हो? पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का आधार नंबर ना हो, किसी स्टूडेंट का क्या ना हो? आधार नंबर ना हो। तो इसमें से सिलेक्शन कौन सा करेगा? SID वो बंदा है जो चुनाव जीत गया, SID जो है वो विधायक बन गया। आधार नंबर क्यों नहीं बना? क्योंकि आधार नंबर ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास में आधार नंबर ना हो, ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास में आधार नंबर ना हो। तो ये प्राइमरी की का सिलेक्शन हमने कर लिया। तो सबसे पहले हम सुपर की बनाएंगे। सुपर की क्या होता है? एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जो कि किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। उसके बाद में हमने क्या बनाया? उसके बाद में बनाया कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की। मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की क्या कहलाती है स्टूडेंट? मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की कहलाती है कैंडिडेट की। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी हमने देख लिया कि सुपर की किस प्रकार से निकालते हैं। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। सबसे पहले अपने को जो यूनिक इंडिविजुअल है उसको लेना है और बाकी जितने कॉलम बचे 2 की पावर n कर दो। 2 कॉलम बचे हैं, 2 की पावर n 4 हो गया। फिर एक और है अपने पास में आधार नंबर, ये भी यूनिक है, इसको ले लीजिए। फिर 2 बच गए, 2 और 2 ये 4 और 4 8 हो गए। अब दोनों को कंबाइन कर लीजिए, कंबाइन भी तो यूनिक है, कंबाइन कर लीजिए। कंबाइन वाला है उनमें से हटा दीजिए टोटल। आप वैसे भी निकाल के देखना, प्रोसेस से भी निकाल के देखना और शॉर्टकट मेथड से भी निकाल के देखना। और उसके बाद में क्या निकल जाएगी? कैंडिडेट की निकल जाएगी। अब कैंडिडेट की में से कितनी की होगी जो प्राइमरी की बनेगी? केवल एक की होगी जो प्राइमरी की बनेगी। प्राइमरी की डेफिनेशन, प्राइमरी की किसी टेबल की किसी फील्ड पर यूनिक और नॉट नल होती है। अर्थात प्राइमरी की किसी टेबल के किसी फील्ड पर लगाने के बाद में उस फील्ड में अर्थात उस कॉलम में डेटा का दोहराव नहीं किया जा सकता। ना डेटा का दोहराव कर सकते हैं, ना उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, नॉट नल। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब देखना कैंडिडेट की में से प्राइमरी की का सिलेक्शन करने के बाद, कैंडिडेट की में से प्राइमरी की का सिलेक्शन करने के बाद जो की बच जाती है, कौन सी की बच गई? आधार नंबर। इसको अपन बोलेंगे अल्टरनेट की। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट की। स्टूडेंट ध्यान से देखना, कैंडिडेट की में से प्राइमरी की निकलने के बाद जो की शेष बच जाती है उसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट की कहते हैं, या इसको कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी की। या इसको कहते हैं एडिशनल की। क्या कहते हैं? एडिशनल की। ये टर्म है अलग अलग, इनको अपने को याद रखना है। अब एक की और होती है स्टूडेंट कंपोजिट की। कौन सी की होती है? कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? जो 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर के बनती है। ऐसी की जो 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, कैसी की होती है? कंपोजिट की होती है। जैसे देखना SID AN कंपोजिट की है, SID SN AN कंपोजिट की है, AN SN कंपोजिट की है, आपका SID SN कंपोजिट की है। अर्थात 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनने वाली की कौन सी होती है? कंपोजिट की होती है। आई होप आपको सभी प्रकार की समझ में आई होगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आराम से आप उसका जवाब देने का प्रयास करें। क्या सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकती है? आप वीडियो पॉज करके और जवाब देने का प्रयास करें। क्या सारी कैंडिडेट की
प्राइमरी की हो सकती है? क्या सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकती है? नहीं हो सकती। सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सभी कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन क्या सभी प्राइमरी की कैंडिडेट की हो सकती है? नहीं हो सकती। सभी कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है? सभी कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है? सभी कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है? हो सकती है। सभी सुपर की कैंडिडेट की हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन, छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की निकालना आया होगा। उसके बाद में हमने देखा कैंडिडेट की में से प्राइमरी की का सिलेक्शन करने के बाद जो की बच जाती है उसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट की, सेकेंडरी की या एडिशनल की कहते हैं। और कंपोजिट की भी हमने देखा कि दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट से जो की मिलकर के बनती है उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट की कहते हैं। अब स्टूडेंट अपनी एक की बच गई मात्र, जिसको कहते हैं फॉरेन की। क्या कहते हैं? फॉरेन की। फॉरेन की का यूज़ किस लिए करते हैं स्टूडेंट? फॉरेन की का यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक टेबल में संबंध स्थापित करने के लिए। दो या दो से अधिक टेबल में संबंध स्थापित करने के लिए, दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉरेन की का। दोनों टेबल में संबंध स्थापित करने के लिए ये आवश्यक है कि दोनों टेबल में कम से कम एक कॉलम का कॉमन होना आवश्यक है। एक कॉलम का कॉमन होना आवश्यक है, वो प्रथम टेबल में कहलाएगा प्राइमरी की और दूसरी टेबल में कहलाएगा फॉरेन की। तो फॉरेन की का यूज दो या दो से अधिक टेबल में संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं। दोनों टेबल में संबंध स्थापित करने के लिए कम से कम कितने कॉलम का कॉमन होना आवश्यक है? एक कॉलम का कॉमन होना आवश्यक है। प्रथम टेबल में क्या कहलाएगा? प्रथम टेबल में कहलाएगा प्राइमरी की। द्वितीय टेबल में क्या कहलाएगा? फॉरेन की। ये भी ध्यान रखना है, फॉरेन की में डेटा का दोहराव हो सकता है। तो आई होप आपको सभी प्रकार की समझ में आई होगी, की का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस लेक्चर के संबंध में अगर आपको किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवर्ट करके वापस देखें। अगर फिर भी नहीं आ रहा, किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आवश्यक है। इससे हमें उत्साह मिलता है, हमें और बढ़िया से बताने का एक माध्यम आप देते हो। अगर आपके ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।